ब्रह्मचर्या को फॉलो करने से हमारे लिए क्या क्या फायदे होंगे। दोस्तों, ब्रह्मचर्या शब्द ही सुनकर ऐसा लगता है ये शब्द दिव्य है और इसके परिणाम, इसके रिजल्ट भी दिव्य ही होंगे। दोस्तों, जिस तरीके से दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी बनता है, वैसे ही एक लंबे प्रोसेस के बाद ये शुक्र धातु हमारे शरीर के अंदर बनती है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार मनुष्य जो पदार्थ खाता है उससे पहले द्रव्य स्वरूप लार बनता है, जिसे हम रस कहते हैं। वह सीधा हमारे हृदय में जाकर सीधा धमनियों से होकर पूरे शरीर में फैलता है, इसे रस कहते हैं। दोस्तों, रस बनने के बाद हमारे शरीर में रक्त बनता है, रक्त के बाद मांस, मेद, मस्ती, मज्जा, फाइनली दोस्तों लास्ट में जाकर इस धातु का विकास होता है, यानी कि शुक्र धातु बनती है। दोस्तों, जिस तरीके से दूध सबसे सस्ता होता है, उससे ज़्यादा महंगा दही, उससे ज़्यादा मक्खन और उससे ज़्यादा घी, यानी कि सबसे ज़्यादा महंगा घी होता है, ठीक वैसे ही भोजन सबसे ज़्यादा सस्ता है और सबसे ज़्यादा अगर कोई महंगी चीज़ है तो वो है शुक्र धातु। अगर हम सेलेबसी को फॉलो करते हैं, अगर हम ब्रह्मचर्या में हैं, तो हम सबसे ज़्यादा सेव अपने सीमन का करते हैं, सबसे ज़्यादा इसी धातु को बचाते हैं। तो इससे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। दोस्तों, बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो 3 प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, लोअर, मिडल और हाईएस्ट। तो अगर हम सेलेबसी को फॉलो करते हैं तो इससे हमारे शरीर के अंदर हाईएस्ट लेवल के डेवलपमेंट होते हैं। ज़्यादातर लोग सेलेबसी को यानी कि ब्रह्मचर्या को फॉलो तो करते हैं, लेकिन उनका प्रोसेस किस तरीके का होता है? उनका प्रोसेस होता है दोस्तों, वो सोचते हैं अरे बस आज लास्ट बार कर लेता हूँ, आगे से मैं अपनी ब्रह्मचर्या को 100% फॉलो करूँगा और पूरी मजबूती के साथ में करूँगा। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ समय जब व्यतीत होता है, फिर वो लोग यही सोचते हैं कि बस आज कर लेता हूँ, फिर आगे से इसको छोड़ दूंगा और मैं सेलेबसी को फॉलो करूंगा। जब हम इस तरीके के प्रोसेस में पड़ जाते हैं, तब हम कभी भी ब्रह्मचर्या को फॉलो नहीं कर पाते हैं और हमारे लिए सेलेबसी से मिलने वाले दिव्य बेनिफिट को कभी भी हम नहीं ले पाते हैं। अगर हमारे लिए दिव्य फायदों को लेना है तो बहुत ज़रूरी है हम ब्रह्मचर्या को दिव्य तरीके से ही फॉलो करें। जितने भी आयुर्वेदाचार्य हैं, उन्होंने हमें बस एक चीज़ बताई है, वो है योग सैकड़ों बीमारियों का इलाज है और ब्रह्मचर्या हजारों बीमारियों का इलाज है। इसके पालन से हमारे शरीर में बल, वीर्य, खून, तेज, ओज, सच, तप, धर्म आदि की वृद्धि होती है, जिससे हमारा जीवन कुवृत्तियों से बचकर सतमार्गों पे आता है। अब बात आती है कि आपको कुवृत्तियों से बचना है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल बचना है। ज्यादातर लोगों का जवाब यही आता है, लेकिन जितनी देर हम इन सब बातों से जुड़े रहते हैं, इन सब वीडियो से जुड़े रहते हैं, तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्या के दिव्य फायदों के बारे में ही दिखाई देता है। लेकिन जरा हम इन सब चीजों से हटते हैं, तुरंत ही एंटरटेनमेंट में जुड़ जाते हैं और उसके बाद फिर से हम कुवृत्तियों में फंस जाते हैं। मैं आपको उदाहरण परशुराम और भीष्म जैसे नहीं दूंगा, क्योंकि वो युग अलग था, वो लोग अलग थे। लेकिन आप जरा सोचिए, थोड़ा विजुअलाइज कीजिए, अगर उनके जैसी अगर हम सेलेबसी को फॉलो करते हैं और उसको करने के बाद अगर उनके पावर की 1% भी पावर अगर हमारे शरीर के अंदर आ जाए तो क्या होगा। चलिए दोस्तों, उनकी पावर के लिए छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उनके सच के बारे में, उनके तप के बारे में, उनके कर्मों के बारे में, जिनकी व्याख्या हमारे शास्त्र बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों के साथ में करते हैं। क्या आपने कभी उनके कर्मों की व्याख्या सुनी है? नहीं, तो आपको सुननी चाहिए, आपको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और अगर आप उनके बारे में सुनेंगे, 100% गारंटी देता हूँ कि आपके लिए उनसे जरूर प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, छोटा सा सेंटेंस बहुत कुछ बताता है, सेव योर सीमन, सेव योर लाइफ। कंग्रेचुलेशन दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में चेंज लेकर आना चाहते हैं, आप दिव्य फायदों को लेना चाहते हैं, तभी आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। दोस्तों, ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपनी लाइफ को चेंज करते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।